अच्छा, आपने कभी यूट्यूब पर वो हिंदी कार्टून देखे हैं जो एकदम वायरल हो जाते हैं? आज हम उन्हीं की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ कार्टून नहीं है, ये तो आज के ज़माने की कहानियां हैं, हमारी अपनी दंतकथाएं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सीधी साधी सी दिखने वाली कहानियों में ऐसा क्या है कि लाखों लोग इन्हें देख रहे हैं। चलिए पता लगाते हैं। इन सिंपल से एनिमेशन के पीछे ना काफी गहरे मतलब छिपे हैं। तो हमारी पहली कहानी है वैष्णवी की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी उसी के परिवार ने मुश्किल बना दी थी। और वजह सिर्फ उसका सांवला रंग। जरा ये सुनिए। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है जो सच में दिल दुखा देती है। ये वैष्णवी की अपनी माँ कह रही हैं, मतलब अपनी ही बेटी को अच्छा खाना देने से मना कर रही हैं। और ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है कि उसके साथ हर रोज क्या क्या होता था। तो वैष्णवी की जिंदगी ना एक तरह से जुल्मों का एक लंबा सिलसिला बन गई थी। सोचिए, उसे अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखा जाता था। मेहमान आते तो उसे छिपा दिया जाता और उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाता कि उसका सांवला रंग परिवार पर एक बोझ है, मतलब अपने ही घर में वो पराई हो गई थी। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। वैष्णवी के चारों भाइयों की शादी हो जाती है और घर में आती हैं 4 नई भाभियां। और जब वो ये सब देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं कि कोई अपने ही घर में किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और बस वो फैसला करती हैं कि अब ये सब बदलना होगा। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। अरे भाभीियों के आने से तो वैष्णवी की दुनिया ही पलट गई। देखिए ना, जो लड़की कल तक घर की नौकरानी थी, आज वो बहन बन गई थी। जहां अकेलापन था वहां अब सुरक्षा थी, और जहां उसे शर्मिंदा किया जाता था वहां अब उसे सम्मान और ढेर सारा प्यार मिल रहा था। उनका तरीका ना बिल्कुल साफ था। सबसे पहले उन्होंने घर में हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। फिर उन्होंने वैष्णवी को प्यार और इज्जत देकर उसे घर का हिस्सा बनाया। उसके साथ खाना, उसे शॉपिंग पर ले जाना, उन्होंने उसे बाहर की दुनिया के तानों से भी बचाया। और आखिर में उन्होंने उसे एक ऐसा जीवन साथी ढूंढकर सच में सशक्त बनाया जो उसके रंग को नहीं, उसके दिल को देखता था। चलिए, अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है अंजू की। अंजू की शादी एक ऐसे घर में होती है जहां लोगों को बस एक ही चीज का जुनून है, और वो है चाय। 10 किलो, हाँ, सही सुना। 10 किलो दूध सिर्फ सुबह की चाय के लिए। अंजू का नया परिवार रोज इतना दूध इस्तेमाल करता है। और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है उनके इस जुनून की। तो अंजू के लिए तो हर दिन एक सजा की तरह था। सुबह हो या शाम, उसे बाहर चूल्हे पर उस भयंकर गर्मी में बस चाय बनाते रहना पड़ता था। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये एक तरह की शारीरिक और मानसिक पीड़ा थी। और ये सब क्यों? सिर्फ उसके ससुराल वालों की एक अजीब सी आदत की वजह से। और इतनी ज्यादा चाय पीने का नतीजा वो भी काफी गंभीर था। पूरा का पूरा परिवार बीमार रहने लगा। किसी को कब्ज की शिकायत तो ससुर जी का शुगर लेवल खतरनाक हद तक बढ़ गया था। लेकिन मजे की बात देखिए, उनकी आदत उनके स्वास्थ्य से भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। मतलब सब कुछ चलता रहा जब तक कि कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब अंजू की सास अपनी इसी आदत की वजह से बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। घर में डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। तो पहली बार घर के बाहर से कोई आता है, एक डॉक्टर, एक तर्क की आवाज जो इस पागलपन को रोकती है। डॉक्टर ने सीधा सीधा कह दिया, या तो चाय चुन लो या अपनी सेहत। और बस इसी एक लाइन ने परिवार को हिलाकर रख दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और आखिरकार अंजू की ये रोज की मुसीबत खत्म हुई। तो हमने 2 कहानियां देखी, एक वैष्णवी की जो रंगभेद का शिकार थी, और दूसरी अंजू की जो चाय के जुनून में पिस रही थी। ऊपर से देखने में ये दोनों बहुत अलग लगती हैं, है ना? लेकिन इनके बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। चलिए, इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, दोनों कहानियों में एक हीरोइन है जिसके साथ बुरा हो रहा है, एक विलन है, पर वो कोई इंसान नहीं बल्कि परिवार की कोई गलत सोच या बुरी आदत है। और फिर सबसे जरूरी, एक उत्प्रेरक आता है, मतलब कोई बाहरी इंसान या घटना जो आकर सब कुछ बदल देती है। और कहानी के आखिर में एक साफ सुथरा मैसेज होता है, इंसानियत हमेशा पूर्वाग्रह से बड़ी होती है, और सेहत किसी भी आदत से ज्यादा जरूरी है। तो एक तरह से इन कहानियों का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है ना? एक लड़की एक ऐसे परिवार में शादी करके आती है जो पुरानी गलत सोच में जकड़ा हुआ है,
और फिर कोई मॉडर्न सोच वाला, जैसे कि पढ़ी लिखी भाभियां या फिर एक डॉक्टर, आकर उस पूरे सिस्टम को ठीक कर देता है। तो घूम फिरकर हम अपने असली सवाल पर वापस आते हैं। आखिर क्यों लाखों लोग इन कहानियों को देख रहे हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, संतुष्टि। एक तरह की भावनात्मक संतुष्टि। ये कहानियां इतनी पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि ये हमें वो दिखाती हैं जो हम देखना चाहते हैं, कि अंत में अच्छाई की जीत होती है। ये दिखाती है कि कैसे आज की नई सोच पुरानी और गलत परंपराओं को हरा देती है। रंगभेद हो या परिवार का बेमतलब का दबाव, ये कहानियां इन बड़े बड़े मुद्दों को एक इतनी सिंपल कहानी में पिरो देती हैं कि हर कोई इसे आसानी से समझ जाता है और इससे जुड़ जाता है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, क्या ये सिर्फ कार्टून है, सिर्फ मनोरंजन, या फिर ये उस बदलते हुए समाज का आईना है जहां आज की पीढ़ी पुरानी गलत बातों पर सवाल उठा रही है और एक बेहतर, बराबरी वाली दुनिया बनाना चाहती है? सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।